एक गुरु अपने आश्रम में बैठे थे। उनके चारों ओर शिष्य एकत्र थे। आज का विषय था प्रभावशाली व्यक्तित्व। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहना शुरू किया, इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। आज मैं तुम्हें 9 सूत्र दूंगा जिनसे तुम ऐसे व्यक्ति बन सकते हो जिन्हें लोग याद रखें, जिनके आने से वातावरण बदल जाए। ध्यान से सुनो और आत्मसात करो। गुरु बोले, अधिकतर लोग बहुत बोलते हैं, लेकिन प्रभावशाली व्यक्ति कम बोलता है, और जब बोलता है तो शब्द तीर की तरह चलते हैं। मौन कोई कमजोरी नहीं, यह आत्मनियंत्रण का सबसे बड़ा प्रमाण है। जब तुम हर जगह अपनी राय नहीं देते, तो लोग तुम्हारे शब्दों की प्रतीक्षा करते हैं। एक दिन अर्चित नामक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या हमेशा चुप रहना सही है? गुरु मुस्कुराए, चुप रहना तब सही है जब तुम्हारे शब्द केवल शोर बन रहे हों, और बोलना तब सही है जब शब्द किसी को दिशा दे सके। उस दिन के बाद अर्चित ने अपने शब्दों की संख्या नहीं, उनकी गहराई पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी बातों का असर लोगों पर दिखने लगा। गुरु बोले, प्रभावशाली व्यक्ति कमरे में घुसते ही वातावरण बदल देता है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास होता है, चलने में शांति और व्यवहार में करुणा। शारीरिक भाषा बहुत कुछ कहती है। आंखों में नजर मिलाने का साहस, पीठ सीधी, कदम स्थिर, ये सब तुम्हारी उपस्थिति में गहराई लाते हैं। गुरु ने एक दिन अर्चित से कहा, चलो मेरे साथ। वे दोनों गांव की ओर चले। रास्ते में कई लोग गुरु को नमस्कार करते हुए रुके, लेकिन अर्चित को किसी ने नहीं पहचाना। वापस लौटकर गुरु बोले, आज तुमने अनुभव किया कि एक सच्चे साधक की उपस्थिति भी उसके बिना बोले सबको प्रभावित करती है। अभ्यास करो कि जहां भी जाओ, लोग तुम्हें सिर्फ देखकर ही कुछ महसूस करें। गुरु बोले, अधिकतर लोग सुनते नहीं, केवल उत्तर देने की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन प्रभावशाली व्यक्ति दिल से सुनता है। वह सामने वाले की भावनाओं को महसूस करता है। एक बार एक दुखी ग्रामीण आश्रम आया और बोला, गुरुदेव, मेरी पत्नी बीमार है, खेत में सूखा पड़ा है और मेरे बच्चे भूखे हैं। गुरु ने बिना कुछ बोले बस उसकी आंखों में देखा और पूरी बात सुनी। फिर बोले, तुम्हारा दर्द मैं महसूस कर सकता हूं, आओ पहले भोजन करो। उस व्यक्ति की आंखें भर आईं। वह बोला, गुरुदेव, आपने कुछ कहा नहीं, पर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे भीतर कुछ हल्का हो गया। अर्चित ने यह दृश्य देखा और समझा कि कभी कभी मौन सहानुभूति सलाह से ज्यादा ताकतवर होती है। गुरु ने पूछा, मान लो कोई तुम्हारी आलोचना करता है, तुम क्रोधित हो जाते हो, अब क्या हुआ? शिष्य बोला, मैं उसके शब्दों के अधीन हो गया। गुरु बोले, सही, प्रभावशाली व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं करता, प्रतिक्रिया से ऊपर उठता है। वह देखता है, समझता है और उत्तर देता है, वह भी बिना अशांति के। एक बार एक दूसरे आश्रम का साधु अर्चित को अपशब्द कहने लगा। अर्चित ने शांति से उत्तर दिया, आपका दृष्टिकोण सम्माननीय है। उस साधु ने पूछा, तुम क्रोधित क्यों नहीं हुए? अर्चित बोला, मैं अपनी ऊर्जा तुम्हारी प्रतिक्रिया पर क्यों व्यर्थ करूं? गुरु मुस्कुराए, अब तुम सीख रहे हो। गुरु बोले, जिसके जीवन में उद्देश्य नहीं होता, वह भीड़ में खो जाता है, लेकिन जिसके पास स्पष्ट उद्देश्य होता है, वह भीड़ में चमकता है। अर्चित ने पूछा, गुरुदेव, मेरा उद्देश्य क्या हो सकता है? गुरु बोले, उद्देश्य खोजा नहीं जाता, उद्देश्य जिया जाता है। अपने भीतर झांको, तुम क्या ऐसा करना चाहते हो जो केवल तुम्हारे कारण इस धरती पर हो? तब से अर्चित ने अपने दिन की शुरुआत इस प्रश्न से करनी शुरू की, आज मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी उपस्थिति दुनिया में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सके? गुरु बोले, बड़ा वचन देना आसान है, निभाना कठिन, लेकिन जो व्यक्ति जो कहता है वही करता है, उसका प्रभाव स्थायी होता है। एक बार गांव में बारिश से एक कुटिया गिर गई। अर्चित ने उस वृद्ध महिला से कहा, मैं कल सुबह आकर आपकी झोपड़ी ठीक करवाऊंगा। अगली सुबह भारी बारिश हो रही थी, लेकिन अर्चित समय पर पहुंच गया। गुरु बोले, आज तुमने जो किया वह तुम्हारे शब्दों को वजन देता है। अब यदि तुम भविष्य में कुछ कहोगे, लोग विश्वास करेंगे। गुरु बोले, विनम्रता तुम्हारे प्रभाव को कम नहीं करती, उसे गहराई देती है।
एक पेड़ जितना फलदार होता है उतना ही झुकता है। आश्रम में एक बार एक नया शिष्य आया। उसने अर्चित से कहा, तुम वरिष्ठ हो लेकिन मुझे मत सिखाओ। अर्चित बोला, मैं यहां सिखाने नहीं सीखने आया हूं। तुम्हारे अनुभव भी मुझे कुछ सिखा सकते हैं। वह नया शिष्य आश्चर्यचकित रह गया। वह गुरु के पास जाकर बोला, अर्चित वास्तव में महान है क्योंकि उनमें घमंड नहीं है। गुरु मुस्कुराए, अब तुम जान गए कि विनम्रता ही वास्तविक प्रभाव की जड़ है। गुरु बोले, एक प्रभावशाली व्यक्ति कभी यह नहीं मानता कि वह पूर्ण है। वह प्रतिदिन कुछ नया सीखने और खुद को सुधारने का प्रयास करता है। अर्चित हर रात ध्यान करता और दिन भर की घटनाओं की समीक्षा करता। मैं कहां उत्तम था, कहां चूका, कल क्या बेहतर कर सकता हूं। गुरु ने एक दिन कहा, जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनता है एक दिन बहुत ऊंचा उठता है। गुरु बोले, तुम्हारा व्यक्तित्व तभी प्रभावशाली होता है जब वह केवल तुम्हारे लिए नहीं दूसरों के लिए भी उपयोगी हो। एक बार गांव में महामारी फैल गई। अर्चित ने बिना डर के गांव में जाकर बीमारों की सेवा की, दवा बांटी, भोजन पहुंचाया। एक वृद्ध ने कहा, बेटा, तुम्हारा चेहरा देखकर ही दिल को शांति मिलती है। गुरु बोले, अब तुम्हारा व्यक्तित्व प्रकाश बन गया है जो केवल खुद को नहीं दूसरों को भी रोशन करता है। गुरु ने सभी शिष्यों की ओर देखा और कहा, इन 9 सूत्रों को केवल सुनना पर्याप्त नहीं है, उन्हें जीना होगा। मौन की शक्ति अपनाओ, अपनी उपस्थिति में गहराई लाओ, सुनना सीखो, प्रतिक्रियाओं से ऊपर उठो, उद्देश्य के साथ जियो वचन निभाओ, विनम्र बनो, निरंतर सुधार करते रहो और सेवा को जीवन का आधार बनाओ। अर्चित ने इन सूत्रों को जीवन में उतारा और कुछ ही वर्षों में वह वही बन गया जिसके बारे में गुरु ने कहा था। एक दिन जब तुम किसी स्थान पर प्रवेश करोगे, लोग खड़े हो जाएंगे और कहेंगे, देखो वह आ गया। तब समझ लेना तुम्हारे व्यक्तित्व में प्रभाव आ गया है। अब तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल तुम नहीं, संपूर्ण समाज बन चुका है।